लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। मरियम को कोई ले गया है, उसको कहीं से भी ढूंढो और ढूंढकर फौरन मार दो। ये जहर बहुत खास है, एक ही बार में मार देगा। करीम को पाने के लिए तुम मुझ पे बहुतान लगा रही हो आसिया। मुंह बंद करो अपना, गाड़ी में बैठो, अब बाहर मत निकलना। मुझे बस अपना वारिस चाहिए, उसके बाद मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, क्या बशीर साहब के कपड़े भी इसी कमरे में रखते हैं हम? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। हाँ बोलो आयशा, लगता है आप बहुत थक गई हैं। आप जाकर आराम करें, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है। मैं क्या करूं, मेरे खुदा मुझे बचा ले, मैं तो यहाँ बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरे अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है खुदा, नहीं है, नहीं है। हसीन साहिबा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैं भाग गई थी, लेकिन बशीर साहब ने मुझे वापस आने पर मजबूर किया है। अगर इस जिंदगी से मुझे मौत मिल जाए तो मैं हंसकर उसे गले लगा लूंगी। तो फिर पुलिस को बता दो आसिया, जाओ और जाकर बयान दे दो। आपको लगता है कि मैं नहीं चाहती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इस घर के अलावा कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये तमाम बिल्स हैं, तो फिर वेडिंग रूम का बिल कहाँ है इसमें? आसिया, अब भी वक्त है, चली जाओ। अगर नहीं कर सकती तो यहाँ भी नहीं रहोगी। वादा करो, वादा करो आसिया। वादा। जाओ। प्लीज मेरी मदद करो, वो मेरे पीछे है, प्लीज मुझे बचा लो उससे। लो, मेरी बात सुनो, नाजान घर से फिर भाग गई है। तुम फिक्र ना करो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोई भी बच्चों को नहीं छीन सकता। हम करीम को सब कुछ बता देंगे। चलो मेरे साथ।
आसिया, तैयार होगी हो तुम? आसिया, बाहर आओ। पूछना फजूल है। आसिया नहीं है। क्या मतलब नहीं है? चली गई। कहाँ गई वो? पुलिस स्टेशन गई है वो। नहीं आसिया, तुम ये सब नहीं कर सकती। आसिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करीम, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मैंने। आरज़ू इस औरत का बच्चा लेना चाहती है। वो तुम क्या कह रही हो आसिया? आरज़ू प्रेग्नेंट नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आरज़ू, ये सच कह रही हैं? करीम ये झूठ बोल रही है, हमें अलग करना चाहती है। देखो ना, इस बेचारी को भी झूठ बोलने पर आमादा कर लिया। असल में तुम झूठ बोल रही हो। तुम पहले एक शादीशुदा इंसान के साथ चक्कर चला रही हो। घटिया इंसान हो तुम। तुम खामोश क्यों हो? क्या कह रहे हैं ये? नाज़ान, सच क्या है बताओ ना। नाज़ान बोलो ना, क्या सच है? नाज़ान खामोश क्यों हो? नहीं, आसिया मुझे जबरदस्ती लेकर आई है यहाँ। झूठ बोलने के पैसे दिए हैं, आपको अलग करना चाहती है ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं पैसों के लिए ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे। चली जाओ। झूठ बोल रही है ये। निकलो। आसिया, सुना नहीं मेरा शोर क्या कह रहा है? निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता आसिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। उससे उसकी औकात याद दिलाकर अच्छा किया। हम कभी भी अलग नहीं होंगे, है ना? चलो। कहाँ? डॉक्टर के पास। तुमने कहा था ना तुम मां बनने वाली हो। अच्छा मजाक करते हो। चलो आरज़ू। आसिया, गाड़ी में बैठो। मैंने तुमसे कहा गाड़ी में बैठो।
अभी गाड़ी वापस मोड़ो वरना मार दूंगी मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। सेल्दा बेगम अंदर हैं? असल में वो मेरी डॉक्टर हैं। वो छुट्टी पर है, मैं चेक कर लेती हूँ। चलो आरजू। वो मैं अपनी डॉक्टर को कॉल कर लूं, हो सकता है इधर ही हो। सेल्दा तुम्हें अभी आना होगा, प्लीज जल्दी, टेस्ट करने के लिए। अगर सच का पता चल गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। देखो मेरे साथ तुम भी मुसीबत में आओगी। सेल्दा मैंने कहा ना तुम्हें अभी आना होगा। अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा सोचा तुमने? तुम्हें अभी आना होगा। जल्दी आरजू। बच्चे की हालत कैसी है? जल्दी चलो। किस लिए आई हो आसिया? अब किस लिए आई हो तुम? दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। क्या लेने आई हो मेरे घर में? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ इसे? बशीर साहब वो बीमार है, हमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। लेकिन ठीक है आसिया, चलो तुम कमरे में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। क्या मतलब मैं आता हूँ? मैंने तुमसे निकाह किया है आसिया। आप जानते हैं वो निकाह सिर्फ रस्मी था। रस्मी निकाह तो हमेशा के लिए नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए बशीर साहब। बस करो, इसको इसके कमरे में ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। छोड़ो मुझे, तुम कितने बेज़मीन आदमी हो। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। तुम लोग भी जाओ, अब यहाँ से अपना काम करो। चलो जाओ। आसीन प्लीज मेरी बात सुनो। बशीर, 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 बशीर मेरे साथ ऐसा ना करो। बशीर ऐसा ना करो। उस लड़की को छोड़ दो। आसीन समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान, मेरा सब कुछ हो तुम। लेकिन मैं बाप बनना चाहता हूं आसीन। मैं चाहता हूं मेरा एक बेटा हो। तुम्हें ये सब कबूल करना होगा आसीन।
करोगी, मैं तुम्हें यहां से नहीं निकालूंगा। अब मैं आसिया के पास जा रहा हूं आसीन। बशीर, मेरी अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। आसिया, 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 आसिया उठो। आसिया, आसिया, हामिद जल्दी अंदर आओ, जल्दी से आओ, आसिया मर रही है। आसिया, आसिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। हामिद जल्दी आओ, आसिया मर रही है। हामिद जल्दी आओ। क्या हुआ आगा आसिया को? सवाल मत करो, अस्पताल लेकर चलो। मर गई है हामिद, मर गई है। अभी जिंदा है, हमारे पास टाइम कम है। जल्दी करो हामिद, जल्दी करो। आसिया, मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? आसिया, आसिन तुम देख रही हो, आसिया मर रही है, हटो सामने से। मैं जानती हूँ इसको क्या हुआ है। मैंने इसको जहर दिया। अगर तुम इसको अस्पताल लेकर गए तो पता चल जाएगा कि मैंने कत्ल किया है। तुमने इसको जहर दे दिया? तुम पागल तो नहीं हो गई? लेटाओ इसको बेड पे। तुम क्या करना चाहती हो आसीन? अब क्या होगा बताओ? ऐसा क्यों किया तुमने आसीन? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की खातिर किया है। तुमने मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। आसिया, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। आदमी को बोलो डॉक्टर को लेकर आए। मुझे नहीं लगता ये बचेगी। इसको कैसे बचाना है मुझे पता है। आसीन कहाँ जा रही हो तुम? मैंने जिस औरत से जहर लिया था वो जरूर जानती होगी कि जहर का असर कैसे खत्म होगा। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हामिद। आदमियों से बोलो कि अभी डॉक्टर को लेकर आए। जल्दी जल्दी भागो भागो, जाओ जल्दी। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना वापस आऊंगी बशीर। वापस आ गई हूँ। अब तुमसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अच्छा किया आ गई हो। अगर करीब ही कहीं हो तो मैं आ जाऊं। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। आना, लेकिन अकेले मत आना बशीर साहब, वरना मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस औरत को तो मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। आगा, मैंने उन्हें डॉक्टर को लेने के लिए भेज दिया है। खैरियत है आगा, आप गुस्से में क्यों हैं? मरियम,
इधर आ चुकी है और मुझे धमकियां दे रही है। बशीर को धमकियां देने का मतलब नहीं जानती। आप हुक्म करें आगा, मैं उसको अभी जाकर खत्म कर देता हूँ। नहीं, तुम यहाँ आसिया के पास रुकोगे। इस दफा मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। हामिद, नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं मरना चाहती हूँ। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। यास्मीन, मैं तुम्हें कह रही हूँ मत करो ऐसा। डॉक्टर साहिबा, क्या बच्चा नजर आया आपको? नजर नहीं आ रहा। कितने हफ्ते हो गए हैं? 5 हफ्ते हो गए हैं। नजर तो आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है केबल खराब हो गई है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। नहीं आरजू, तुम आज ही टेस्ट करवाओगी? ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी सब पता चल जाएगा। रहने दो, उसकी क्या जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहिबा, आप टेस्ट आज ही करें। ठीक है। चलिए फिर टेस्ट कीजिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। असीन बेगम, खैरियत है? क्या हुआ? केज़बान आसिया मर रही है, मुझे उसे बचाना होगा। असीन बेगम रुके 1 मिनट। उसे हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही। आसिया मर रही है। जहर अपना असर दिखा रहा है। आसिया मर रही है केज़बान। तो ठीक है ना, आप भी तो यही चाहती थी असीन बेगम। मैं नहीं चाहती। बहुत बुरी हालत है उसकी। मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? केज़बान, मुझे उसको बचाना होगा। उस औरत के पास है जहर का इलाज है, मेरे साथ चलो। बस करो यास्मीन, रोना बंद करो। मौलवी साहब, असीन साहिबा हैं बशीर साहब की बेगम। मुझे पता है केज़बान, हमारी एक बार फोन पर बात हुई थी। वो औरत कहाँ है केज़बान? वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। किसी जगह पर मेडिसिन देने गई है। आप यहाँ आराम से बैठे। उस औरत ने मेडिसिन कहाँ रखी है? हो सकता है कि मैं ढूंढ लूं। साथ वाले कमरे में, अगर आप चाहें तो देख लें। अब हम अपने मसले पर बात करेंगे। देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा दिन बहुत आसान है। इस दिन में सबके लिए आसानी है, यही हकीकत है। हसन अफंदी तुमसे 1 हफ्ते के लिए रस्मी निकाह करना चाहता है। वो बहुत पैसे देगा। इसके बाद हम तुम्हारा रस्मी निकाह करवाते रहेंगे। तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। हम जबरदस्ती नहीं करते। अगर तुम हाँ करो तो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा यास्मीन, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस काम के लिए हाँ कर दोगी। बस करो लड़की, रोना बंद करो। देखो, वो आदमी तुम्हें अच्छे पैसे भी तो दे रहा है। सिर्फ 1 ही हफ्ते की तो बात है, बर्दाश्त कर लो। आपा वो 70 साल का एक बूढ़ा आदमी है। आपा, मुझे उससे निकाह नहीं करना, मेरी बात को समझे। भूखा मरने से तो बेहतर है ना ये यास्मीन। ये सब तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। आपा, ये मेरी किस भलाई की बात कर रही हैं आप? ये कैसा निकाह हुआ? हफ्ते बाद वो मुझे घर से निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊंगी? सब्र करो लड़की, कोई तो होगा जो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपनी बाजी का भी ख्याल रख सकोगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस सब्र करो। मैं हसीन बेगम को देख कर आती हूँ।
यास्मीन चलो चले। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवा है? यहाँ तो बहुत सी दवाएं हैं, कौन सी है? कहाँ से ढूंढूं? आसिया, आसिया मरना नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? केसमान, इधर तो बहुत सी दवाइयाँ हैं, मुझे नहीं मिल रही, मेरी मदद करो। बोले आगा। हामिद, क्या खबर है? आसिया कैसी है? डॉक्टर आ गई? जैसे आप छोड़ के गए थे अभी तो वैसे ही है। डॉक्टर भी आने वाली है। आदमी उसको स्टेशन लेने गए हैं, वो शहर से बाहर जा रही थी, हमने उसे रोक लिया जनाब। अच्छा ठीक है, मैं उधर आ गया हूँ जहाँ मरियम से मिलना है। कुछ भी हुआ तो मुझे बता देना। हाँ। नहीं, वो मरियम नहीं थी। कहाँ हो तुम मरियम? मैंने तुम्हें अकेला आने को कहा था बशीर साहब। इतने आदमी साथ हैं, क्या तुम मुझसे डर गए हो बशीर? क्या हुआ? क्या हुआ बशीर? मैं तो एक लाचार सी औरत हूँ, तुम मुझसे डर गए हो बशीर? तुम ये बताओ कहाँ पर हो, फिर देखते हैं कौन डरता है। तुम अकेले गाड़ी में बैठकर निकलो, बाद में कॉल करके बताऊंगी कि कहाँ आना है तुमने। ठीक है। मक्कार औरत, जब मुझसे मिलोगी तो जिंदगी की भीख मांगोगी। लाओ चाबी दो मुझे, जब मैं कॉल करूं मेरे पीछे आ जाना। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। केसबान देखो, हमको नहीं मिल रही। हमें उस औरत को ढूंढना होगा, चलो। यास्मीन कहाँ है मौलवी साहब? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो चली गई। केसबान, हमारे पास वक्त नहीं है। ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है शायद। ये तो यास्मीन की आवाज है। यास्मीन, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। यास्मीन, मैं तुम्हें कह रही हूँ मत करो ऐसा। मैं तुम्हें कह रही हूँ छोड़ दो ये सब। छोड़ो, मुझे मर जाने दो। मैं उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। यास्मीन देखो, मेरी बात सुनो, जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। यास्मीन छोड़ो इसे, लाओ मुझे दे दो ये। रुको केसबान, मेरी बात सुनो। बेटी कोई अपनी जान लेता है भला? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। छोड़ दो इसे बेटी, बात करते हैं। तुम झूठ बोल रही हो ताकि मैं ये ना खाऊं और ना मरूं। नहीं, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। केसबान देखो, मैं वादा कर रही हूँ इससे, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोई इससे शादी नहीं करेगा, समझ गई? लेकिन बेगम साहिबा। लेकिन कुछ नहीं, तुम चाहती हो ये मर जाए? चलो बेटी,
फेंक दो ये सब। अगर आसीम बेगम कह रही हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। बेगम साहिबा वो आ गई है। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, पैसे, जायदाद और जो तुम कहो, बस तुम गोली मत चलाना। तुमको देखे हुए काफी अरसा हो गया था मरियम, पहले से अच्छी लग रही हो। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अकेला आया हूं। मेरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तुमसे और भी बातें करता मरियम, लेकिन मुझे बहुत से काम है अभी, वो भी अच्छे काम। तुम्हें तो पता है मैं बहुत इंसान दोस्त आदमी हूँ। तुम बहुत ही गिरे हुए और घटिया इंसान हो बशीर साहब। माफ करना, ये बस तुम ही जानती हो, और आज इस राज के साथ ही तुम कब्र में दफन हो जाओगी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे इधर से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। बस तुम्हें ही जाल बिछाना नहीं आता बशीर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हारे हिसाब का वक्त शुरू हो गया। मैंने कहा था ना तुमसे हिसाब लूंगी। मरियम, मरियम, मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, पैसे, जायदाद और जो तुम कहो, बस तुम गोली मत चलाना। देखो ये पिस्तौल हटा लो। क्या अब तुम मेरी खुशियां वापस लौटा सकते हो? जो आसिया के ख्वाब टूटे हैं वो वापस कर सकते हो? मैं तुमको आसिया दूंगा, उसको लेकर चली जाना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुमने आसिया और करीम को अलग कर दिया। उनके दरमियान जो फासले बढ़ गए उनको खत्म कर सकते हो? जो ख्वाब टूटे हैं उनका क्या होगा? मरियम, मैं उनको एक करने के लिए जो हो सका करूंगा। तुम जैसे घटिया इंसान की बात पर मैं किस तरह यकीन करूं? आसिया परेशान है। जिससे वो प्यार करती थी उसकी कहीं और शादी हो गई तुम्हारी वजह से। मरियम, आरज़ू ने करीम को धोखा दिया है। उसने मजबूरी में उससे शादी कर ली। उसने करीम को कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा यकीन करो। तुम सच कह रहे हो? बताओ मुझे। मैं कसम खाता हूँ ये सच है। प्लीज मुझे मत मारना। ये पिस्तौल नीचे कर लो। मैं वादा करता हूँ उनको मिलवाऊंगा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम आसिया को मेरे पास लाओगे। करीम और आसिया की शादी भी करवाओगे तुम। नहीं तो अगली बार गोली जमीन पर नहीं, सीधी तुम्हारे माथे पर मारूंगी। समझ गए बशीर? ठीक है मरियम, मैं समझ गया। जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। बस मुझे एक और मौका दे दो मरियम। बेवकूफ हो, आकर मुझे इधर से ले जाओ। जल्दी से आओ और मुझे लेकर जाओ।
ठीक हो जाएगी ना? अच्छा हुआ जो आप ये दवाई टाइम पर ले आई। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ये मर जाती, लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब क्या हुआ है? सेल्दा, तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा। अल्ट्रासाउंड तो नहीं होने दी मगर ब्लड ले लिया है। अगर रिपोर्ट्स आ गई तो तुम जानती हो कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम जल्दी से आ जाओ। बात सुनो आरजू, मैं अब इतनी भी फारिग नहीं हूँ कि जब तुम चाहो तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊं मैं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है सेल्दा। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पर आना होगा। अगर ना दिया तो तुम जानती हो ना क्या होगा। इस दफा पहले से डबल पैसे देने होंगे मुझे। ठीक है, लेकिन तुम अभी यहाँ पहुँच जाओ जल्द ही। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आरजू, कहाँ है वो डॉक्टर? अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता करीम, चलो हम बाद में करवा लेंगे टेस्ट। देखो मेरी बात सुनो, ये टेस्ट आज ही होगा, समझ गई तुम? मैं रिपोर्ट में देखना चाहता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। तुमसे अलग होने का फैसला कर लिया है। अच्छी लड़की थी, हर हफ्ते उसका निकाह करना था। बाद में हमारे पास जो वीडियो होनी थी उससे जो चाहते ले सकते थे। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक